गैंगटॉक जाने के लिए। लेकिन पता चला है कि गैंगटॉक का रास्ता बंद है। फिर कहीं ना कहीं तो घुमाना पड़ेगा, संडे के दिन है तो देखते हैं कहाँ घुमाना है। अभी आज घर पे ही रह जाओ ना बेटा, रहने दो। नहीं, रास्ता खराब है ना, कैसे लेके जाएंगे? देखो स्विमिंग पूल बताओ, कैसे स्विमिंग पूल जाओगे? पापा का तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें पता है ना, अभी मेडिसिन खा आज रहे हैं। जाऊंगा। मेरा बेटा बोल रहा है जिद कर रहा है जाने के स्विमिंग लिए। पूल जाने के लिए। तो कहीं तो लेके जाना ही पड़ेगा। लेके जाएंगे। अभी तो 12 बज रहा है, थोड़ा और धूप हो जाए उसके बाद लेके जाऊंगा इसको, लगभग 3-4 बजे। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? और यही है, मौसम यहाँ कब चेंज हो जाए पता ही नहीं चलता है। कभी भी इधर मतलब घूमने आओ तो रास्ता बंद हो जाता है, ये नहीं पता रहता है कि घूमने जा पाएंगे कि नहीं। क्योंकि पहाड़ी इलाका है, हाँ। सिक्किम है। और मौसम कब चेंज हो जाता है, अभी धूप हुआ है, कब चेंज हो जाए बारिश हो जाती है। इसके लिए इसकी वजह से कोई सामान भी इधर नहीं मिलता है, मतलब रास्ता बंद हो जाता है सिलीगुड़ी का, तो कुछ मिलता ही नहीं है। इधर तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। अभी बंद है, गैंगटॉक की रास्ता बंद हो गई है। या सिलीगुड़ी जा सकते हैं, यहाँ बंगाल पास में है, 70 किलोमीटर है, जा सकते हैं। लेकिन फिर रात हो जाती है आने में, तो अभी 12 बज गया तो पहुँचते पहुँचते हमको 4-5 बज जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मंडे को छुट्टी हो, फिर मंडे को ड्यूटी जाना पड़ जाएगा, तो उसके लिए मुश्किल है। तो बस संडे ही छुट्टी है। इनका भी स्कूल मंडे को चालू रहेगा। तो यही है, प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो छुट्टी तो इतना मिलना मुश्किल है। आज भी मेरा ड्यूटी था लेकिन मैं गया नहीं, बुलाया गया था, लेकिन मेरा तबीयत ख़राब है इसके लिए। और बेटा बताओ, आप बताओ, कुछ बताओ। बोलो, क्या बोलना है? हाँ? पता हाँ? हाँ? बस मेरा घूमना बेटा है। बस घूमने के लिए बोलेगा, लेकिन मतलब सामने से नहीं बात करता है जल्दी। आज सुबह हमको उठाया, बोलता है कि पापा चलो साइकिल है चलाएंगे। तो सुबह देख रहा हूँ बारिश हो रहा है। फिर हम बोले नहीं बेटा बाद में। तो लगभग मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं 9 बजे उठा, देख रहा हूँ कि धूप हो गया। तो बोला पापा धूप हो गया, अब साइकिल चलाएंगे। हम ज़्यादा धूप हो गया, अभी ना चलाओ, शाम को चला लेना। तो बोलता है शाम को तो घूमने जाना है हमको, क्योंकि इनको घूमने का मतलब हुआ होटलों में लेके जाना, नॉनवेज वो पूरा इनको पसंद है। और सावन है, सावन में हम लोग खाते नहीं है 1 मंथ तक। अब सावन में क्या है कि नॉनवेज वो सब बंद है। और हर सोमवार को मैं व्रत भी रहता हूँ, लेकिन मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा टाइफाइड हो गई है, लीवर में सूजन भी है। इसके लिए मैं हर सोमवार को नहीं रह पा रहा हूँ इस बार, क्योंकि मेरा सावन हो या ये अक्टूबर में नवरात्रि में होती है, उसमें 9 भी दिन का हमको होता है, मतलब उसमें मैं 9 दिन व्रत रहता हूँ पूरा फल में। इसीलिए तो इस बार मैं नहीं रह पाया। माफ़ी मांग लिया भगवान से, क्योंकि पहले मैं भक्त नहीं था भगवान, अब मैं पता नहीं क्या हो गया, हमको इतना भक्त आ गया कि 3-4 साल हो गए हमको पूरा व्रत रहते, पूजा रहने का, करते। पूजा करना, ये जैसे हम लोग करना। गुरु जी का बहुत पूजा करते हैं, शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी का हो गया, हमारी मतलब मंत्र दुर्गा माँ का ये मंत्र पढ़ना हुआ। बेटा भी मेरा पढ़ता है। बेटा क्या मंत्र है बताओ तो आप? हाँ? मंत्र। ओम श्री हनुमते नमः। हाँ, और ये तो हनुमान जी का मंत्र हो गया। गुरु जी का कौन सा गुरु मंत्र जी का है? कौन सा है आप बताइए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं बेटा मेरा मतलब रोज सुबह स्कूल जाने के पहले नहा के ये मंत्र पढ़ता रहता है, मतलब पढ़ के ही स्कूल जाएगा। जैसे हम ड्यूटी निकलते हैं 6 बजे, तो हम नहा के पूजा करते हैं, तो हमारा
ये मंत्र ही पढ़ के उसके बाद प्रसाद गुरुजी का चढ़ा के उसके बाद जाते हैं, प्रसाद खाते हैं, उसके बाद मैं निकल जाता हूँ। ज़्यादा मेरा अभी तबीयत ख़राब है, इसके लिए मैं अपना मेरा स्कूटी एक है 5-6 साल हो गया स्कूटी, तो स्कूटी से मैं मतलब जाता जैसे हूँ। मतलब पास में जो जगह है घूमने हम लोग चले जाते जैसे हैं। अभी यहाँ पर सिस्टम भी अलग है, अच्छा भी है सिस्टम, ऐसा भी नहीं है कि नहीं। पहाड़ी इलाका अच्छा है, जैसे 3 लोग बाइक में नहीं बैठ सकते या स्कूटी में नहीं बैठ सकते, 2 लोग ही बैठेंगे। प्लस क्या है इसमें हेलमेट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो फाइन लग जाएगा। और पेपर पूरा चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस और कौन चला मतलब रहा है यहाँ सिक्किम में रहने के लिए बहुत सेफ्टी है। आप कितना भी मतलब कुछ भी ज्वेलरी चेन कुछ भी पहन के जाइए, यहाँ पे कोई चोरी नहीं कर सकता है। मतलब कोई एक दूसरे का पूछता ही नहीं है कितना किसके पास है। आप रात को 12 बजे आप सिक्किम में आप घूमिए, कोई फर्क नहीं है किसी से, मतलब सेफ्टी है, सेफ्टी है। लड़कियों के लिए भी सेफ्टी है, सबके लिए। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि यहाँ पुलिस बहुत अच्छे है, हेल्प। मैं यहाँ पर हमको हो गया 12 साल हो गया, तो यहाँ मैं नेपाली थोड़ा बोल लेता हूँ, असम पूरा समझ लेता हूँ, ऐसा भी नहीं है। 12 साल हो गया तो बहुत है। प्राइवेट में कर रहा हूँ तो कहीं ट्राई भी नहीं किया। उससे पहले मैं दमन में था, दमन से फिर इधर आया, सिक्किम आया। सिक्किम आया तो इधर ही शादी हुआ। मतलब ये तो उत्तर प्रदेश की, हम भी उत्तर प्रदेश के, गोरखपुर के, ये भी गोरखपुर के, चौरी चौरा की है। लेकिन मेरा बेटा इधर ही पैदा हुआ, गैंगटॉक में। गैंगटॉक में इसके लिए लेकिन बहुत थोड़ा बदमाशी ज़्यादा ही करता है। कोई भी बात बोलने पे जल्दी सुनता नहीं है। फिर समझाएंगे तो ठीक है मम्मा, नहीं लेंगे ये चीज़, समझ जाता है कभी कभी। जैसे आज ये घूमने पे बोल रहे हैं मत जाओ, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाओगी तो कैसे तुम जाओगे स्कूल। इसका तो एक, हंसता है। इसका एक चीज़ है, जैसे अभी स्कूल में इसके कैंटीन खुला हुआ है, कैंटीन है, तो मतलब इसको चेंज कर करके चाहिए, टिफिन में भी चाहिए और स्कूल में मम्मा मोमो मिल रहा है तो पैसे दे दो 30 रुपीज, आज मोमो खा ले। कभी चाउमीन, पनीर चिली इसको पनीर चाउमीन बना बहुत दो, पसंद कभी है। पनीर की सब्जी बना दो, मुझे स्कूल लेके जाना है। चाउमीन बहुत पसंद है इसको, और पनीर की सब्जी रोज मिले तो रोज खाएंगे। रोज स्कूल लेके जाएगा। शाही पनीर खाते हैं ये, तो रोज चाहिए। और इनको चिकन पसंद है, मटन पसंद है नहीं। और बॉयल अंडा इनको दिया जाता है, अभी सावन चल रहा है इसलिए सब बंद है। तो ये मेरा बेटा बोलता है कब खत्म हो गया पापा, कब खत्म होगा। बोले 1 महीना लगेगा अभी बेटा। ये मेरा थोड़ा कम सुनता है, ये पापा भक्त है। मतलब कोई भी चीज में बोलेगा ना, हंस रहा है। मेरा क्या है कि मैं
कहीं भी पापा ये दिला दोगे तो हो जाएगा, मतलब कोई मम्मा भी से चीज मुझसे मम्मा जोर से से कुछ लगाएगा नहीं तो मैं बोलेगा। बोलूँगा बेटा अभी नहीं है, बाद में ले लेना, थोड़ा एडजस्ट करो। तो फिर पापा से जोर से लगाएगा, पापा के पास जाएगा, पापा मम्मा से बोल देगा उसको, मम्मा से नहीं होगा तो मैं आऊँगा ऑफिस से, पापा ये थोड़ा हो जाता है, फिर ठीक है ले लो। तो जैसे ये नहीं बताएगा कि मम्मा से मैं बोल दिया हूँ, हमको पता भी नहीं चलेगा। मैं बोल दिया मतलब कि पापा ने बोल दिया, अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं मानूंगा। तो जैसे इसे साइकिल चाहिए था, हर दूसरे जिद करता था मम्मा ये साइकिल दिला दो, मतलब 15-20 हजार का साइकिल देख रहा है तो कोई कैसे दिलाते, मतलब अपने हिसाब से तो हम लोग कर पाएंगे। तो हम बोलते बेटा पढ़ाई करो, अच्छा पढ़ाई किए रहोगे तो जॉब भी अच्छा मिलेगा, बिना पढ़ाई के तो कुछ होने वाला नहीं है। अब जैसे मेरा प्राइवेट जॉब है, अब ठिकाना है नहीं, आप लोगों मैं को भी गलत पता है कि गलत करूँगा तो निकाला जाएगा। इतना भी सैलरी नहीं है कि शौक, बेटे को भी ज़्यादा शौक पूरा नहीं करना चाहिए, आगे जाके बहुत नुकसान होता है। इसलिए मैं कंट्रोल भी रखता हूँ बच्चे पर कि भाई इतना ही है, इतना ही में तुम काम चलाओ। जैसे 2-3 साल साइकिल के लिए बोल रहा था, तो इस बार 3 हम लोग मतलब 3 साल बाद हम लोग बर्थडे पे इसको इस बार साइकिल दिलाए। 3 साल तक बोल रहा था साइकिल साइकिल, हाँ चलो बेटा अगले साल नेक्स्ट बर्थडे ने पापा अब हमेशा बोलते, आप तो ऐसा नहीं बोलते हो। फिर हमको क्या हुआ, फ्लिपकार्ट से मंगाया साइकिल, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि 6,000-7,000 साइकिल मैं कर दूं कैश। हाँ, क्योंकि हमको कैश देने में बड़ा दिल में चोट लगता है इसलिए मन नहीं करता। तो फ्लिपकार्ट से वो भी मैंने 3 EMI बनता उससे बनवा के फिर मैंने इनको साइकिल दिलवाया 6,000 का। तो साइकिल आया, चलाते हैं साइकिल। मैं उससे पहले मैं स्कूटी लिया था, क्योंकि इनका स्कूल बहुत दूर था उस समय, केबी था। तो वहाँ जाने में इनको लगभग 13 किलोमीटर है, तो बस तो कर 15 किलोमीटर है। उसके बाद बस से जाते थे, लेकिन बारिश होता था तो रास्ता बंद हो जाता, फिर हम फोन आता था स्कूल से कि आप अपने बच्चे को ले जाइए। फिर मैं ऑफिस में हम आते थे, ऑफिस से फिर घर, फिर स्कूटी उठा के फिर मैं जाता था। यहाँ पे क्या है ना, एजुकेशन का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, मतलब टेंशन रहेगा, बच्चा जब तक नहीं आ जाएगा तब तक माँ बाप टेंशन में ही रहते हैं कि वहाँ पढ़ाते थे तो आधा इनको टेंशन रहता था, बच्चा अभी तक नहीं आया। हमको फ़ोन आता था ऑफिस में, अभी तक नहीं आया, थोड़ा रुक जाओ। फिर ड्राइवर को मैं फ़ोन करता था तो ड्राइवर बोलता था अभी जाम है, ये है, तो आता था। फिर बाद में मैं 2-3 साल हो गया निकाल दिया, फिर मैं मामरिंग में डाल दिया,
इधर ही तो पास में है, 5-6 किलोमीटर है। बस से जाते हैं आते हैं। सुबह निकलते हैं 7:45 बजे, 7:30 बजे निकलते हो आप। हाँ, फिर ये 3 बजे तक आ जाते हैं, 3:30 बजे तक आ जाते हैं। थोड़ा हो गया है, समय मिल जाता तो आते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा साइकिल, मैं जल्दी आ जाता हूँ तो बोलते पापा साइकिल चलाना है, साइकिल चलाएंगे। फिर 6:30 बजे ट्यूशन जाते हैं। ट्यूशन से आते आते 8 बज जाता है इनको। फिर उसके बाद क्या होता है, 8 बजे के बाद फिर इनकी माँ बोलती हैं पढ़ाई करो। 1 घंटा पढ़ेगा, उसमें भी 50 बार आएगा मम्मा ये चीज बता दो। मतलब कैसे भी करके टाइम पास फिर ये पढ़ाई करेंगे, मैं अंदर वाला रूम में जाऊंगा तो आता भी रहेगा, मम्मा ये बता दो। मतलब देखने के लिए मम्मा कर क्या रही है, पापा कर क्या रहे हैं। हाँ, ये सब बताएंगे। किचन में खाना बनाते रहेंगे, मम्मा ये चीज बता दो। मतलब उसमें इसको सब कुछ उसी 1 घंटे में करके टाइम पास कर लेना रहता है। जैसे मेरा तबीयत खराब रहा तो मिसेज हमको गरम गरम खाना खिलाएंगी 8:30 बजे, ये 9 बजे तक पढ़ेंगे। तो मैं इधर बैठ के, सुबह बैठ के मैं खाना खाऊंगा। तो पापा थोड़ा दे दो, तो कौन सी ये नहीं खाते वो चीज खा लेंगे, क्योंकि पढ़ाई के समय है ना, पढ़ाई के इसीलिए। टाइम में मतलब कोई भी चीज जो नहीं पसंद है वो भी खा लेगा। मुझे खा भी लेंगे। टेस्ट करना है, कैसे भी खा करके लेंगे। मतलब वो टाइम चला जाए। फिर ये खा लेंगे। उसके बाद इनका पढ़ाई खत्म हो गया, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है इनको। हाँ, उसके बाद अपना टैब लेके उसके बाद ये अपना गेम देखते हैं, ये सब देखेंगे। ऐसा है इनके। ऐसी रूटीन है, बच्चों को घुमाने ले जाओ, कभी साथ में खेल लो। मतलब ये बहुत ज़्यादा इसके साथ खेलते हैं। मतलब पूरा टाइम बच्चे को ही देते। कंपनी से आएंगे नाश्ता करके, फिर आधे घंटे बाद इसे ले जाके घुमाएंगे, साथ में खेलेंगे। मतलब ज़्यादा मेरे साथ ही रहते हैं। मतलब मैं आगे वाला रूम में अकेले सोया हूँ तो ये आ जाएंगे मेरे पास रात में। कितने तो उनको देखेंगे, पापा नहीं है तो आ जाएंगे। ऐसा है, पापा है तो ये खेलेंगे, मेरे ही साथ खेलते हैं। ऐसा है। इसलिए तो मतलब माँ से है, ऐसा नहीं है। माँ से डरते हैं, माँ से बस माँ हमको खिला दो ये बस से खिलाना कपड़ा रहेगा पहना तो दो, बस यही ये सब खिलौना चाहिए। जैसे कोई भी और चीज चाहिए तो पापा से बोलेगा, जानता है कि मम्मा दिलाएगी नहीं, इसलिए कुछ- पापा से सोर्स लगाता कुछ है। भी चाहिए तो वो हमसे बोलेंगे। पापा आज तो मैं इसमें फ्लिपकार्ट में देखा हूँ, आज ये तो सस्ता लग रहा है। सस्ता का मतलब समझ रहे सर? इसमें मतलब क्या है,
600 का, 6000 का या 7000 का वो बहुत सस्ता है। बहुत ये सस्ता मतलब है। इसके लिए सस्ता है। हम बोलते हैं बेटा ये बहुत महंगा है। हाँ? नहीं पापा सस्ता है। हम कहे नहीं सस्ता नहीं है। तो ऐसा इनका रहता है। एक ही बेटे हैं मेरे। एक ही रहेंगे। इनको सोच रहा हूँ अच्छा सा पढ़ाऊँ लिखाऊँ। इसलिए इससे बोलते कि पढ़ाई अच्छा करो, तुम कुछ भी कर सकते हो बेटा। ये पढ़ाई पे ये डिपेंड बार बार करता है। समझाती हैं तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारे पास पैसा रहेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, घर मकान कर सकते हो। आज देखो पापा का तबीयत खराब, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, पैसा कटता है। आज सब प्रॉब्लम तो बहुत सारा अभी हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जल्दी से पहाड़ी सही इलाका है, यही सब है। अभी मेरा तबीयत चल रहा है, ये दवा खा रहा हूँ पेन किलर। ये देखिए बुखार का, मेरा फीवर हुआ है, सर्दी हुआ है, ये सब खा रहा हूँ। अभी दाल का पानी रखा हुआ है, बोलिए दाल का पानी पीना है। बहुत गर्म पानी पी रहा हूँ अभी। यही सब है। अभी कच्चा पपीता जाएंगी, फिर तो पपीते उसका का, कच्चा पपीते का जूस बना के देंगे, फिर चुकंदर का। मतलब ऐसे ही करते टाइम चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो रात में ये सोएंगी तो बोलेंगी मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। तो यही सब है। मेरा तो थक जाती हैं, क्योंकि 4 बजे उठती है, फिर हमारा टिफिन बनाती हैं, फिर उसके बाद थोड़ा टिफिन आराम बनाना करेंगे, हुआ, फिर फिर बच्चे का फिर टिफिन स्कूल बनाना। जाता है, फिर उसको तैयार करेंगे, फिर वो हो जाएगा। तो बहुत मतलब आप लोग तो जानते हैं घर का कितना सारा लेडीज लोग को काम रहता है, 8 उसे बजे टाइम ही नहीं मिलता है। 8 बजे के बाद इनको थोड़ा रेस्ट मिलता है कि घर में कोई नहीं है। तो घर में कोई न रहने का मतलब कुछ ना कुछ तो काम रहता ही है इनका, खाना बनाना। जैसे कभी अपना YouTube चला लेते हैं, ऐसे कोई वीडियो डाल देते हैं, मतलब तो बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं। मतलब ऐसे ही टाइम चला जाता है, कुछ ना कुछ घर का काम कर लो, कोई चीज़ बना लो, कुकिंग का कुछ अच्छा उद्देश्य। मेरा तबीयत खराब हुआ है, घर से फोन आता है कि कैसा तबीयत है। तो अभी फिर क्या है, वो लोग विश्वास 15-20 नहीं दिन कर से रहे हैं। 15-20 दिन से हम लोग ऐसे मसाले नहीं खाना है, बॉयल खाना है एकदम। साग हुआ, नेनुआ की सब्जी हुई, भिंडी, मतलब एकदम मसाला, तेल बहुत कम। तो खा खा के एकदम हम लोग पक गए। कब जल्दी से सही हो जाए तो कुछ अच्छा, मतलब डॉक्टर मसाले वाली बोल दिया सब्जी है बना पूरा के खा। मसाला बंद। टाइफाइड हुआ है, लिवर शुगर, पूरा मसाला बंद। इसलिए हम लोग भी नहीं बना के खा रहे तो कि ये हम कभी बनाएंगे साग तो ये बनाएंगी, जरूर खा लेंगे, साग इसलिए बनाती बनाते है, भी नहीं है। नेनुआ की सब्जी बनाएंगी, फिर वो क्या बोलते हैं भिंडी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, साग, मतलब तेल पूरा कम रहना एकदम चाहिए। बहुत कम रहना चाहिए। मसाला कुछ नहीं। बोलती है आपके साथ साथ मैं भी बीमार हो मतलब जाता हम हूँ। लोग वही बना के,
इसलिए खाते कि इनको ये न लगे कि हम लोग खा रहे मसाले वाली सब्जी। मैं तो पता है, बोल- पक्का खा लेंगे ये, मैं तो इनको चुपके से बोलता हूँ, मतलब खा लेंगे, इसलिए हम भी नहीं खाते। हम तो इनको मतलब जो बोलते बनाते हैं, हैं इनको बोलते हैं कि भाई तुम अपना अलग बना लो, हमारा भाई तेल हो कुछ नहीं, मसाला हो, मिर्ची भी नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपना अलग बना लो। बोलती है नहीं, आपको हम खाएंगे वही हम भी खाएंगे। अच्छा नहीं लगता है ना, खुद अच्छा खाओ और हस्बैंड का हम तबीयत कितना खराब है हैप्पी तो हो, फिर- मेरा शरीर फूल गया है, इसके लिए मिसेज मेरी पतली रहेंगी पूरा। शादी हुआ तब भी अभी भी 2013 में शादी किए, 2015 में ये पैदा हुआ नवंबर में कैंटर में। अभी भी देखिए मेरे मिसेज एकदम पतली है, कितना भी खिला लो कुछ नहीं हो रहा। क्या करें, अब खाते हैं लेकिन अब लगता ही नहीं है, तो फिर सब पूछते भी हैं कि मतलब क्या खाती हो इतनी फिट हो, तो बोले अब क्या बताएं। मेरा बेटा भी वही है, पतला। लेकिन कुछ भी मिलेगा खाने के लिए वो क्या करेगा, लेट करता है, मतलब 1 घंटा लगा देगा। आधा घंटा अभी 1 क्या है, घंटा तो बच्चों लगाएगा। का आदत इतना खराब हो गया है कि कुछ भी देखना है तो टीवी देख देख 1 घंटे में मतलब खाना खाएगा। वो 1 घंटा में तुम जल्दी खा के कुछ और भी कर सकते हो। अब जैसे अब दूध दे दिया गया इनको, 2 टाइम दूध दिया जाए, सुबह और लेके शाम। बैठा रहेगा मम्मा अभी लेके पी बैठा रहे- रहेगा, अभी पी ऐसे रहे। टीवी देखता रहेगा, एक घूंट पिएगा और देखता रहेगा, मतलब आधा घंटा से ऊपर लग जाता है उसी दूध में पीने। चला जाए। उसकी माँ चिल्लाती रहेंगी, फिर आएंगी डंडा लेके, तब जल्दी जल्दी पिएगा, ये हाल हो जाती है। लेकिन इसीलिए- पहले से अभी ठीक हो गया, कुछ बातें समझ भी जाता है। पहले से होशियार हो गया है, क्योंकि अच्छा स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इसलिए बात सुनते हैं, और हर मंथ पैसा ये मांगते हैं कि पापा मेरे गुल्लक में पैसा डालना है। तो मतलब हम लोग से ले लेगा 100 हुआ 200 हुआ हमारा हर तो मंथ, फी- मतलब हमारा गोलक में। फीस की है 500 500 देने के लिए, गुल्लक में डाल दो पापा। तो अच्छी बात है, वो 500 पड़ता है, तो कभी 500 नहीं रहा तो 200 हो जरूरत गया। पड़ता है तो मतलब फिर मांग भी जरूरत ले, जैसे जरूरत पड़ा तो फिर इसी से हम लोग ले गुल्लक भी ले। उधर रहता है, निकाल लेते हैं, फिर बाद में देखते पापा हमारा पैसा, हाँ बेटा पैसा लिए कम पड़ गया इसलिए। तो अच्छा भी है और वो भी है कि कैसे ज़रूरत होता है तो इसके गुल्लक से मैं निकाल लेता हूँ। दे देता है तुरंत, मतलब ये नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, पापा ले लो अब मेरे से। इसके अंदर ये भी आदत अच्छा है, छोटे पर से कोई भी खिलौना रहेगा तोड़ेगा नहीं उसको, मतलब छोटा था अभी तक वो खिलौना पड़ा हुआ है, मतलब तोड़ता नहीं है, खेलेगा, वो अच्छे से संभाल के रख भी देता है। मतलब ये कहीं न- घूमने हो गए तो पहले खिलौना लेता था, और वो भी देखेगा बड़ा चीज, कोई चीज
हाँ, मम्मा से तो नहीं बोलेगा, मम्मा तो नहीं खरीदेंगी, हमसे बोलेगा पापा ये हमको पसंद है। तो फिर मैं देखता था कि ज़्यादा महंगा है कि नहीं, तो सस्ता हुआ तब भी मैं खरीद के दे रहता था। ऐसा नहीं है, खिलौना बहुत है, अभी भी है। लेकिन देगा भी नहीं किसी को। टूट गया, एक बार हमसे टूट गया था, बहुत रोया था, पापा क्यों तोड़ दिया आपने। मतलब अपनी चीजें ये ऐसा बहुत है। संभाल के रखता है। और इसको पसंद है वॉच। इसको वॉच हर 5 बर्थडे वॉच में बोलेगा चाहिए। मम्मा क्या दिलाओगी। मतलब 4-5 वॉच पहले से चाहिए फ्लिपकार्ट खोल के इसके। पसंद करेगा ये दिला दो। तो वॉच चाहिए। गैंगटॉक गए थे तो वहाँ देखा, पापा ये वॉच तो अच्छा लग रहा है, इसमें मतलब वॉच में लाइट होना चाहिए, लाइट जलना चाहिए और कलर वाला रहना चाहिए, बस। इसको अब कितना बड़ा वॉच रहे वो उसको मतलब नहीं है। वॉच बहुत बड़ा बड़ा इसके पास है, ऐसा है। यही सब है, यही है। जगह बाकी जगह अच्छा है रहने के लिए, गर्मी नहीं पड़ता है यहाँ पे, नॉर्मल है। अप्रैल मई में जैसे अपने साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे यूपी में अभी गर्म है, बारिश भी नहीं उतना हो रहा है लगभग। गोरखपुर में हो रहा है, लेकिन हल्का फुल्का हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मौसम एकदम बढ़िया रहता है, गर्मी नहीं होती है यहाँ, मतलब अच्छा है। आप फैन चला सकते हैं। मतलब यहाँ पे ज़्यादा लोग बाहर के लोग रहते हैं। यहाँ पे जैसे रूम रेंट है बहुत सारा, पहले सस्ता था लेकिन अभी 20,000 धीरे धीरे 18,000 लोग करके बढ़ते जा रहे हैं, रूम रेंट बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ के लोग का कमाई का भी जरिया बहुत अच्छा है। बहुत जैसे अच्छा है। बहुत सारा फार्मा कंपनी है तो बाहर के लोग ही रह रहे हैं, दुकान बाहर के लोग, जैसे बिहार के लोग भी खोले हैं, लोकल लोग भी हैं। तो जॉब वॉब के लिए तो सिक्किम बहुत अच्छा है। बाकी थोड़ा बच्चे बड़े हो जा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चों थोड़ा की पढ़ाई में थोड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी हमको पढ़ाने के लिए, जैसे इनको अभी 5 में है, तो अब सोचना पड़ रहा है कि कहाँ जाएं कहाँ जाएं, क्योंकि मेरा हम दूसरा जगह नौकरी खोज रहे हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, ट्रांसफ़र हो जाए तो और अच्छी बात है। नहीं होता है तो इनको दोनों लोग को सिलीगुड़ी करूँगा, क्योंकि सिलीगुड़ी में अच्छा, बंगाल में होता है, अच्छा पढ़ाई होती है, अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं। यही सब है इधर का। यहाँ भी स्कूल अच्छा है, ऐसा नहीं है। मतलब इंग्लिश बहुत बच्चों अच्छी है इंग्लिश यहाँ पर। यहाँ पे अच्छी है, बच्चों का प्लस सेफ्टी बहुत है। सेफ्टी अच्छी है यहाँ पर। मतलब शांत जगह है ज़्यादा। ये सब जैसे हम लोग के साइड में बहुत सारे बच्चे गायब हो जा रहे हैं, बहुत कुछ हो जा रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं।
न्यूज में भी कितना कुछ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ही कम है ही नहीं है यहाँ पे। घूमने के लिए भी लोग कितने दूर दूर से सब लोग घर के भी आते हैं, सब लोग घूम के जाएंगे, हमारे बहुत घर के अच्छा लोग जगह सब है, लोग आ गए। घूमने आते हैं। फिर हम बोलते हैं हाँ 10 दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन जो 7-8 साल से इधर रह रहा है वो तो बोर हो गया है ना। हमारे घर जैसे कुछ खाना हो, पानी पूरी खाना हो या कुछ भी खाना हो, तो फिर इधर मिलता ही नहीं है। अच्छा, अपने साइड दिवाली के टाइम में हम लोग घर जाते हैं, जो भी खाना उसी 10 दिन में जो जो अपने पसंद का दिवाली में है 10 दिन के लिए जाएंगे, बोलेंगे रोज शाम को जाना है, तो मतलब खा पी के क्रिकेट खेलेंगे। मतलब उसी 10 दिन में जो हम लोग को खाना रहता है उधर से खा के ही आएंगे। उसके बाद 1 साल तक मुंह बंद करके इधर रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बस चाइनीज मिलेगा, अपने साइड का कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये मतलब 10 दिन हम लोग रहेंगे, बाहर का ही खाएंगे। घर के लिए मम्मी पापा रहते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं, नहीं तो ये बना देंगी, उसके बाद हो जाता है। मौका ही नहीं मिलता है इधर। फिर उसके बाद इधर आते हैं तो बस फिर वही 1 साल इंतजार करो कब दिवाली पड़ेगा, घर जाएं, सबसे मिले, क्योंकि घर 1 साल में 1 ही बार हम लोग जा पाते हैं, क्योंकि दूर भी है, प्लस छुट्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इंतजार करते कब दिवाली पड़े, सबसे मिले, घर जाएं, मम्मी पापा से मिले, बहुत दिन हो जाता है। ये सब है इधर का। बेटा मेरा, पापा कब दिवाली आएगी, टिकट कर दो, क्योंकि इनको बस से नहीं जाना है, ट्रेन से जाना है। मतलब ट्रेन में भी जाएगा तो क्या करेगा, ट्रेन का ही मतलब गेम डाउनलोड किया रहेगा, ट्रेन ही चलाएगा। सब लोग देखते हैं कि ये क्या, मतलब ट्रेन में एक बार तो हम लोग ट्रेन में बैठे थे, हॉर्न ऐसे इतना तेज बजा तो सब लोग सोचने लगे मतलब कहाँ से आवाज आने लगा ट्रेन का। यही सब है, तो ट्रेन का डाउनलोड करा, बाहर ट्रेन में हॉर्न मारेगा तो पूरा आवाज, सब लोग देखते हैं कहाँ बज रहा है, कहाँ बज रहा है। और उसके बाद ट्रेन रुकेगा कहीं भी तो नीचे, पापा चलो नीचे उतरते हैं, पटरी देखना है उसका, पटरी देखना है, वो हाँ, गिट्टी रहती है, वो हाँ। गिट्टी देखना है, ये सब है। देखने के लिए उतरता है। इसीलिए बोलता पापा दिन वाला ट्रेन करना, दिन में हमको दिखाई दे, पूरा दिखाई देता है हाँ। इसे दिन में, तो ऐसा रात में ट्रेन नहीं, बहुत रात पसंद वाला है नहीं इनको। चाहिए। अभी क्या बोल रहा है कि एक बार मुझे वंदे भारत में बैठा दो, तो फिर अभी तो हम लोग जा नहीं सकते, कामाख्या का प्लान कर रहे थे, लेकिन रास्ता बंद हो जा रहा है, तो कामाख्या दर्शन के करने लिए भी नहीं जा सकते हम लोग अभी। एक बार तो गए, लेकिन उस समय वंदे भारत नहीं चालू हुआ था ना, नहीं चालू हुआ था। तो इस बार जाएंगे तो इनको बैठाएंगे वंदे भारत में। पहले क्या था, फ्लाइट में नहीं बैठने के लिए तैयार होता था, क्योंकि उस समय अहमदाबाद का हुआ था, मम्मा हम फ्लाइट में कभी नहीं जाएंगे,
क्रैश हो जाता है, मुझे नहीं जाना है फ्लाइट। पर अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, तो इनको अहमदाबाद जाना था अपने दोस्त के पास, तो ये बोले कि हम फ्लाइट में नहीं बैठूंगा, नहीं जाएंगे, क्या डर हम- लगता है। हमको कुछ हो जाएगा, हमको हो जाएगा। मुझे नहीं जाना है। हाँ, मतलब फिर- बहुत एक हफ्ता इसे समझाने मतलब में एक लगा, हफ्ता तक इसकी माँ समझाए तब कि ये जाके नहीं जाएगा तो हमारा कैंसिल हो मैं भी जाएगा, नहीं जा पाऊंगी। मेरा कैंसिल हो जाएगा, दोस्त के पास नहीं जा पाऊंगा। फिर पूरा समझाने के बाद तैयार हुए। फिर वहाँ जाने के बाद फिर भी डर रहा था कि नहीं बैठूंगा, ये सब जैसे तैसे तो फ्लाइट में बैठा। जब उसके बाद तो मतलब देखने लगा बाहर से, बोला हाँ मम्मा अच्छा है, तब इसे अच्छा लगने लगा। सबसे बड़ी क्या बात है, ये जाते हैं तो नॉलेज बहुत तेज है, पकड़ मतलब कोई भी चीज का होता है ना कि पकड़ लेते हैं, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है, मतलब ध्यान देता है, ध्यान क्या देता है चीज इससे कैसे क्या होगा, होता है। ये क्या होगा, कोई भी चीज हो। लेकिन ज्यादा ये छोटे पर से ट्रेन पसंद है। मतलब बोलता है कि ट्रेन अच्छा है, ट्रेन का मैं भी ट्रेन बनाना सीखूंगा या तो कोई भी चीज़। मतलब इसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में ज़्यादा का लगता, अभी तो लग रहा है, बाकी का नहीं पता। लेकिन अब जैसे ट्रेन, हम एक वो वाला एक खिलौना है ट्रेन वाला करता हूँ, हम लोग एक बार क्या हुआ था, ऐसे ही हम लोग एक बार मॉल गए थे सिलीगुड़ी, तो वहाँ पे मतलब इसका बर्थडे के 1-2 महीना पहले हम थे और मेरी दोस्त, उनकी पूरी फैमिली, तो हम लोग ऐसे ही गए थे मॉल में। ये देख गए ट्रेन, पहले तो एक जगह गए तो देखे 3000 का था, और फिर दूसरे जगह बोली इससे शायद सस्ता मिल जाए कहीं और जाके। वहाँ गए तो और महंगा 4000। फिर वहाँ जिद कर लिया कि उसमें धुआं निकल रहा है और पानी डालने के बाद धुआं निकलता है, पानी डालने के बाद यही धुआं चाहिए हमको, निकलेगा। चाहिए तो मेरा बर्थडे का पापा हो गया, दे दो, यही चाहिए। फिर जिद करने लगा, तो फिर हम बोले क्या उल्लू वाला काम कर दिया, और जो वही 3000 में दिए होते तो 1000 रुपया बच गया होता। ये सोची कि 3000 सस्ता होगा और जगह चलते हैं, तो मॉल में तो सस्ता होगा नहीं, दूसरे मॉल में जगह 1 गए। रुपया नहीं कम करते। अब उसका मुझे समझो 4000 का EMI बनाना पड़ा। फिर जाके तो इन्हें हम क्रेडिट कार्ड ट्रेन से मैंने लिया इनका, ये हाल हो गई। ये तो किए हम लोग। बच्चे क्या है ना, मानते नहीं। मॉल में जाने के बाद पूरा जिद पकड़ लेंगे, लौटने लगेंगे, मुझे ही चाहिए। अब क्या कर सकता है कोई, फिर दिलाएं। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि ट्रेन अभी तक पड़ा हुआ है, 1 साल से ऊपर हो गया है वो ट्रेन, ऐसी ये तोड़ा नहीं है। चलो पैसा वसूल तो हो गया। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, मतलब करके। फर्स्ट ब्लॉग है, अब पता नहीं है कि कैसे बनाया जाता है। मैं तो कभी आज तक नहीं आया हूँ सामने, मेरा भी मतलब हम भी नहीं आए, लेकिन आज पहली बार अच्छा लगा आप लोग से बात करके। आप लोग हमेशा ऐसे ही हम लोग के साथ जुड़े रहिए।